हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 128, जिसमें मैं आपको सप्ताह 23 का दिवस 2 कराऊंगी और हमारे पाठ का नाम है मिलकर खाएं। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और हमारे साथ उसको फिल करते चलिए। ठीक है, उसको साथ साथ भरते चलिए। ठीक है, तो चलिए भरते हैं हम अपनी किताब को। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 23 का दिवस 2। और आज हमारे सीखने के बिंदु क्या क्या हैं? बिहू के त्योहार पर होने वाले बिहू का त्योहार, ये एक प्रकार का त्योहार है बेटा। जैसे हमारे यहाँ होली दिवाली मनाया जाता है, ऐसे ही असम राज्य है, असम राज्य में बिहू का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर होने वाले विभिन्न आयोजन, पहले दिन पहने जाने वाले परिधान मतलब कपड़े, भोजन व अन्य गतिविधियों को हम जानेंगे कि असम में क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले अभ्यास क्रमांक 1 को देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है। नीचे दिए गए त्योहार और पकवान की सही सही जोड़ी बनाओ। तो बेटा होली पे क्या बनाते हैं हम लोग? गुजिया, है ना, होली पे गुजिया बनती हैं। दूसरा ईद पर क्या बनती हैं? सिवैयाँ, तो हम इसको सिवैयों से मिला देंगे। बिहू पर क्या बनता है? चेवा चावल, बिहू पर बनता है चेवा चावल। और मकर संक्रांति के दिन क्या बनते हैं? तिल के लड्डू। ठीक है, तो ये कार्य सबने कर लिया होगा, सबको पता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, दिवाली पर क्या बनता है हमारे घरों में? ये आप क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए, और जो बच्चा सही आंसर देगा उसका मैं कमेंट बॉक्स में नाम लिखूंगी और उसे धन्यवाद बोलूंगी। चलिए, तो आगे चलते हैं हम अपनी क्लास पर। ये आपने कर लिया होगा। अभ्यास क्रमांक 2, बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अभी बताया मैंने, बिहू का त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू का त्योहार बेटा कहाँ मनाते हैं? असम में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, भेला घर किन वस्तुओं से बनाया जाता है? जब भी असम में त्योहार मनता है बिहू का, ठीक है, तो वहाँ पता है सब लोग एक जगह इकट्ठा होके मनाते हैं उस त्योहार को। और उस त्योहार के लिए वो एक घर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। उस भेला घर के अंदर वो सब लोग उस त्योहार को मनाते हैं। तो वो जो भेला घर होता है वो घास और बांस का बना हुआ होता है। ठीक है, भेला घर किन वस्तुओं से बनाया जाता है? घास और बांस। बांस के डंडे लेके चारों तरफ लगा देते हैं, उनके ऊपर घास बिछा देते हैं, ऐसे छोटा सा घर बना के सब लोग वहीं उसी घर में ही त्योहार मनाते हैं एक साथ बिहू का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। सभी महिलाओं ने रात में क्या पहना था? ये जो बिहू का त्योहार है वो रात को मनाया जाता है। तो सब औरतें जो है, जैसे हमारे यहाँ पे साड़ी पहनती हैं या सूट लहंगा ऐसे पहनती हैं, ऐसे ही वहाँ पे क्या पहनती हैं जो औरतें होती हैं? वो पाट और मूंगा की मेखला चादर, पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं वो लोग। ठीक है, जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि हम दिवाली के दिन क्या पहनते हैं हमारी माताएं, तो हम लिखेंगे साड़ी या लहंगा चुन्नी या सूट। ऐसे ही और जो वहाँ पे जो औरतें होती हैं वो सब क्या पहनती हैं? पाट और मूंगा की मेखला चादर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भेला घर के पास लोगों को खाना किस पर परोसा गया? अब जैसे हमारे घरों में त्योहार होता है तो हम काफ़ी सारे लोग आते हैं तो हम खाना प्लेट में दे देंगे। और जब ज़्यादा बड़ा दावत होती है तो हम क्या करते हैं? पत्तल दोना होते हैं उसमें खाना परोसते हैं। लेकिन वहाँ पर किस पर खाना परोसते हैं? केले के पत्तों पर, असम में केले के पत्तों पर। ठीक है, लोगों को खाना किस पर परोसा गया? केले के पत्तों पर। ठीक है बेटा,
चलिए आगे चलें, ये दोनों क्वेश्चन हो गए हो तो आपके, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मेजी और भेलाघर बनाकर उनका क्या किया जाता है? भाई जो भेलाघर बनाया था उन लोगों ने, अब त्योहार तो ख़त्म हो गया सुबह के टाइम, है ना, रात भर मनाते हैं वो उस त्योहार को, लेकिन सुबह उसका क्या करते हैं फिर? तो सुबह क्या करते हैं बेटा, ये जश्न ख़त्म करके सुबह उसे जला दिया जाता है। ठीक है, फिर ये लोग क्या करते हैं, त्योहार को ख़त्म करके सुबह जल्दी उठ के उसे जला देते हैं। सब लोग वहीं सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं और उसको जला देते हैं। ठीक है, तो भेलाघर बनाकर उनका क्या किया जाता है? मेजी और भेलाघर उनका बनाकर क्या किया जाता है? जश्न ख़त्म करके सुबह उसे जला दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पर चलें। ये तीनों क्वेश्चन हो गए होंगे सबके, 5 क्वेश्चन थे, पांचों हो गए। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, बोरा और चेवा किस अनाज की किस्म है? तो बेटा ये जो बोरा और चेवा है ये अनाज पूछ रहा है, किस अनाज की किस्म है? तो बेटा ये चावल की किस्म है ये। ठीक है, चेवा को ही चावल कहते हैं। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन, ढोल बजने पर सभी लोग क्या करने लगे? बिहू में जब वो त्योहार हो रहा था, सब में वो बिहू का, तब वहाँ ढोल बज रहा था भेला घर में। तो ढोल बजने पर सब लोग क्या कर रहे थे? सभी लोग मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे तो डीजे पे गाने चलते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता, वहाँ ढोल बज रहा था। तो जब वहाँ ढोल बजना शुरू हुआ तो सभी लोगों ने क्या किया, मस्ती में झूमना शुरू कर दिया और गीत गाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सभी लोग मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। ठीक है बेटा, चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। आपके गांव या शहर में बिहू की भांति कौन सा त्योहार है जिसे सभी लोग मिलकर बनाते हैं, उसके बारे में लिखिए। तो बेटा काफ़ी सारे त्योहार हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन। तो मैंने होली के बारे में लिखा है। जैसे होली रंगों का त्योहार है, होली पर सब एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हैं, वे नए नए प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं कुछ भी। आप दिवाली का चाहें तो दिवाली का लिख सकते हैं, होली का लिखना चाहें तो इसमें से देख के होली का लिख सकते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला है, जो आप सभी लोग मिलकर बनाते हैं ऐसे त्योहार के बारे में लिखिए। तो काफ़ी त्योहार होते हैं हमारे, जैसे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, दशहरा है। तो हम काफ़ी सारे त्योहार एक साथ मिलके मनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको होली के बारे में 2-4 लाइनें लिख दी हैं। ठीक है, तो आप भी इसमें से लिख लीजिए। चलिए, तो आई थिंक आज की आपकी क्लास इतनी थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दिवाली पर दिवाली पर क्या बनाया जाता है? जैसे होली पर गुजिया बनाई जाती हैं, ईद पर सेवइयाँ बनाई जाती हैं, है ना, और मकर संक्रांति पर लड्डू बनाए जाते हैं तिल के। ऐसी दिवाली पर क्या बनाया जाता है? तो उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।